एक दिन ऑफिस को छुट्टी थी तो मैं गांव की तरफ आया था। मेरा बचपन यहाँ गुजरा है। वो यादें लेकर मैं यहाँ खेत में हमेशा ही आता हूँ और वही लम्हे हमें गांव की तरफ खींच के ले जाती है। ये सामने जो है अभी ये फसल है मक्का की, जो मराठी में मक्का कहते हैं। और यहाँ आकर कुछ पल के लिए तो सुकून बहुत मिलता है। खेत में जो हमारा घर है, यहाँ फूल पौधे लगाए हैं, कुछ पेड़ लगाए हैं कि इन्हें देखकर तो बहुत अच्छा लगता है। जीवन में क्या चाहिए, हर वक्त पैसा ज़रूरी नहीं है, सुकून भी होना ज़रूरी है। और ये सुकून हम ढूंढने जाते जंगल में। क्यों ना हम अपने पास ही जंगल के क्यों न लाए, हर रंग के, हर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे क्यों ना लगाए कि हमारे घर गांव की तरफ जो खेत है वहाँ आम का भी पेड़ लगाया है। और वहाँ वहाँ आम आए हैं, अभी आम के मौसम है आने का। और हवा भी बहुत चल रही है और गर्मी के दिन है। और ये अप्रैल महीना है और 14 तारीख थी। और ये बाजू का जो दृश्य जो है, नज़ारा जो है, अभी पीछे भी मक्का का फसल है, मेज की फसल है, जो हम कभी बड़े शौक से भुट्टा कह के खाते हैं। अभी अप्रैल का महीना है, अभी ज़्यादा बड़े फल हुए नहीं आम के। और लगभग इसे और एक महीना तो पकने को लगेगा कैसे नेचुरली। और छोटे छोटे ये आम देखकर तो बहुत खुशी होती है। बचपन में हम इसको बीच में से काटते थे और नमक लगाते थे और पत्थर से उसके ऊपर मारते थे। तो जो टेस्ट है कई 5 स्टार भी नहीं मिलती है। वो बचपन का लम्हा, वो बचपन की यादें तो इतनी सुकून भरी है कि पूछो मत। आज के ज़माने में वो कहाँ मिलती है। तो बचपन के लम्हे जो है तो बहुत प्यारे लगते हैं। और इसके और देखे तो बचपन की यादें आती है। आज कितने भी महंगे महंगे तुम आम खरीदो, लेकिन वो जो मज़ा है बचपन की वो कहीं और नहीं है। फूलों पौधों को देखकर तो मन बड़ा खुश होता है। और क्यों ना होना चाहिए, खुशी हर किसी को चाहिए। और लोग खुशी ढूंढने के लिए कहीं कहीं दूर जाते हैं, कभी मंदिर में जाते हैं, कभी नेचर में जाते हैं, कभी नदी के किनारे चले जाते हैं। हर किसी का सुकून अलग अलग है। किसी को सुकून कहीं मिलता है और किसी को कहीं मिलता है। ये हमारा गांव का मंदिर है जो वाकद है, कन्नड़ तालुका, डिस्ट्रिक्ट संभाजीनगर। तो अभी इस मंदिर को अभी अच्छा बनाया गया है। या जो मंदिर है शिव भगवान का है। और बहुत दिनों के बाद हम गांव की तरफ आए तो हम अपने शिव मंदिर में चले गए। जो बचपन में हम यहाँ आते थे, हमारे बहुत सारा समय बचपन के यहाँ गुजरा है। बचपन में हर दिन यहाँ आते थे, अब तो साल साल लगते आने के लिए। ये शिवलिंग है, मराठी में इसे महादेव को पिंड बोलते हैं। तो ये पुराना है। यहाँ कितनी भी गर्मी हो, जैसे एसी
अपने घर में होता है, चलता है, तो जो ठंडक महसूस होती है, उसी तरह यहाँ ठंडक महसूस होती है इतने धूपकाले में, गर्मी के दिन में भी। तो यहाँ आकर तो मन को तो बहुत सुकून मिलता है। ऑटोमेटिक अपने खुद भी खुद आंखें लग जाती है, और न यानी अनचाहे चाहे अनचाहे ऑटोमेटिक अपना सर नीचे झुक जाता है। तो कुछ पल के लिए तो हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, और कोई भी कितना बड़ा आदमी हो, गरीब हो अमीर हो, हर किसी को सुकून चाहिए, खुशी चाहिए। और ज़िंदगी में हर वक्त हमेशा खुशी नहीं होती है, कुछ गम के भी दिन होते हैं। तो इससे तो ज़िंदगी बनती है। ज़िंदगी केवल खुशी नहीं है, सुख नहीं है, पैसा नहीं है, दर्द है, गम है, और ये ज़िंदगी के साथ ये दोनों चीज़ आती है। अगर कोई चाहता है कि केवल हमें सुकून मिले, खुशी मिले, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जब आदमी के पास पद पैसा बहुत बड़ा आता है तो आदमी झुकता नहीं, और जब उसके पीछे कुछ गम लगता है, दर्द लगता है, या मुश्किलें बढ़ जाती है, तो फिर माथे टेकने मंदिर में आता है। तो हमारे जब हम गांव की तरफ जाते हैं तो मंदिर में माथा टेकने के लिए ज़रूर या शिव के मंदिर में आते हैं। आता या खर्चा दिवशी पैसे नीट होते आता खर्च हे इतकं फुल होते एक बांधच कुठंच होते ते इथं पुढं पण बाहेर होतं माझं जरी झालं तर याच्या बेस पुसलं बरी येणार घेऊन येण्याची रामाचं पान आहे। ये हमारे गांव की बहुत पुराने ज़माने की पानी पीने के लिए, जिसे मराठी में विहीर कहते हैं, वो हमारे मंदिर के बाजू में है। तो 100 सालों से भी बहुत पुराने ये विहीर है। यहाँ पानी पूरे गांव यहाँ से पीता है। और ये जो एक मंदिर है, हम लक्ष्मी माता कहते हैं, और ये गांव के नदी के किनारे बसे हुए ये भिकांशा बाबा की कब्र है। और यहाँ बड़ा उर्स होता है। अभी फसल के दिन है तो इसके आजू बाजू में फसल है। और जो लक्ष्मी माता का मंदिर है, हम यहाँ हर साल में वो नैवेद्य मराठी में कहते हैं, वो यहाँ अर्पण करने के लिए आते हैं। जो पुरानी पीढ़ी रीति रिवाज है, कल्चर है, सही क्या झूठ क्या हम इसमें नहीं अभी इसमें गिरेंगे, लेकिन जो पुरानी परंपरा आई है तो हम यहाँ आए हैं। और यहाँ आकर निश्चित हम यहाँ पर सुकून पाते हैं।
अभी धूपकाले के दिन है, बहुत गर्मी है। मेरा जहाँ बचपन में गुजरा है वाकद कन्नड़ तालुका, बचपन में यहाँ खेला करता था। ये मंदिर के पास जो हमारे गांव की देवी है, जो मानते हैं हम सब गांव वाले, तो ये वो मंदिर है जहाँ नैवेद्य बताया जाता है। आज हम नैवेद्य बताने के लिए आए थे। और जो सामने जो है ये हमारा गांव है और ये मेरी स्कूल है बचपन की। अभी बहुत साल हो गए इस स्कूल में पढ़ने के। पहले ये स्कूल नहीं थी, बाद में इसका कंस्ट्रक्शन किया है। अभी जो उसके पहले के जो रूम्स थे, शायद 1 महीना पहले उसको डिमोलिश किया गया है।